रब्बी सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और रमज़ान मुबारक। और जो है ना, फर्स्ट सहरी की रूटीन तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। जिन लोगों ने नहीं देखी वीडियो तो मेरे चैनल पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और जी उसके बाद जो है ना, मैं स्कूल चली गई थी और उसके बाद हमारी यहाँ से लाइट भी चली गई क्योंकि बहुत शदीद किस्म की हवाएं चल रही थी। और ऑलमोस्ट जो है ना 2-3-4 घंटे में हाल से लाइट गई रही। और जाके 1 बजे लाइट आई। जब लाइट आई तो मैंने खाना बनाया क्योंकि जब यहाँ पे लाइट चली जाए तो आपकी हर चीज़ बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो हर चीज़ है ना वो है इलेक्ट्रिक। तो ये चूल्हा वगैरह भी सब कुछ जो है वो लाइट से ही चलता है। जब लाइट चली जाए तो आप बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल शुक्र है लाइट आ गई थी, 1 बजे जाके आई थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना खाना बनाया। मैंने कहा ज़बरदस्त मज़े की जो है ना फर्स्ट जो है इफ्तारी करनी है, लाइट सी चीज़ होनी चाहिए। दाल चावल बना रही हूँ, हर किस्म की दालें मैंने मिक्स करके उसको चढ़ा दिया। और उसके बाद ये जो है ना, अब मैं उसको दाल को तड़का लगा रही हूँ। साथ मैंने आलू रख दिए, चना चाट ज़बरदस्त मज़े की बनाऊँगी, योगर्ट वाली दही वाली जो है चना चाट। और उसके अलावा मैंने पुदीना निकाला। पुदीने को जो है ना लास्ट वही ग्रोसरी स्टोर से जो लाई थी, अगर नहीं वीडियो देखे तो वो भी देखें। तो तब की पड़ी थी और शुक्र है बच गई। काली थोड़ी सी हल्की सी काली हुई है लेकिन बच गई। मैंने कैसे पहले कि ख़राब हो जाए मैं जल्दी जल्दी से इसकी चटनी बना दूँ मेरी, क्योंकि धनिया पुदीने की जो चटनी थी ना वो रह गई थी। तो मैंने वो भी साफ़ करके रख दी वॉश करके। और उसकी चटनी बनाते हैं, चाट बनाते हैं। और बाकी फ्रीज़र वाली चीज़ें हैं वो तो ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं। तो ये चाट के लिए मैंने सारी कटिंग कर ली थी। और फिर उसके बाद ये जो है ना, ये है चटनी की चीज़ें। इसमें टमाटर, लहसुन और प्याज और पुदीना और धनिया बिल्कुल कम, थोड़ी सी क्वांटिटी। तो ये सारा जो है ना डाल के और इसकी ज़बरदस्त मज़े की धनिया पुदीने वाली चटनी बनेगी। तो ये वाली चटनी जो है ना ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। और इसमें जो है ना नमक डाल दें तो ये सही रहती है। तो मैं भी इसको जितनी क्वांटिटी में बन रही है ना, ऑलमोस्ट 1 मंथ मेरी जो है ना ये चल जाएगी। तो बस ये मेरी बन के पड़ी होगी। और इसके अलावा मैं जो चाट बनाती हूँ ना, चना चाट योगर्ट वाली, उसमें भी मैं ये पुदीने की चटनी डालती हूँ। अगर फ्रेश पुदीना हो तो पुदीना फ्रेश डाल दें, बारीक बारीक कटा हुआ। और अगर ये चटनी बनी हो तो ये चटनी डाल दें, बड़ी ज़बरदस्त मज़े की बनती है। और सब कुछ मैंने डाल दिया। तो फिर बाद में मुझे याद आया मैंने तो सब्ज़ मिर्चें ही नहीं डाली, बच्चों के लिए अवॉइड करती हूँ। लेकिन फिर वो एक छोटी सी जो है ना सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दी कि थोड़ा सा टेस्ट तो आए ना। तो वो मिर्च मैं भूल गई थी, वो मैंने डाल दिया। बस अब इसको जो है ना ग्राइंड कर लेंगे, ये बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। और जो है ना होल हमारा 1 मंथ रमज़ान का जो है ना वो इंशाल्लाह गुजर जाएगा। और खाना मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। और फिर उसके बाद मन्हा का स्कूल से आने का टाइम हो गया था और उसको भागम भाग हम लोग लेने पहुँचे। और यहाँ से बस अब इसको घर लेके जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है ना बाकी चीज़ें, चाट और फ्राई वाली चीज़ें वो हम बनाएंगे। तो बीच में मेरी पुदीने की चटनी जो है ना रह गई थी और टाइम हो गया था, फिर सब कुछ छोड़ के मैं भागी। और फ्रेम वगैरह तो ज़ाहिर बात है बंद कर दिए थे। और फिर मैं बाहर उसको लेके आई हूँ और बस ये मेरी रेडी हो गई। अब इसको जो है ना रख देंगे चटनी को। और रोज़ा जो है ना, ये जो सुबह जो लाइट गई थी ना उसकी वजह से टाइम मेरा थोड़ा सा अपसेट हुआ, क्योंकि मेरा तो यही था कि जो है ना मैं सुबह सुबह जो है खाना बना के रख लूँगी, फिर बाद में जो है ना इफ्तारी से कुछ देर पहले ये चाट और सब कुछ इकट्ठा ही बना लूँगी। लेकिन वो टाइम इतना 1 से भी ऊपर हो गया था।
तो फिर मेरा थोड़ा सा जो है ना वो साथ ही सब कुछ चलना हो गया स्टार्ट। तो बहरहाल फिर उसके बाद मैंने जो है ना ये बना रही हूँ चाट, चना चाट, और बहुत ज़बरदस्त मज़े की बनती है, दही वाली चाट है। और इसमें बस योगर्ट लिया है और उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। इसके अंदर चाट मसाला, आमचूर, नमक, और उसके अलावा मैंने तो इसमें अनार दाना जो होता है ना पाउडर वाला वो भी डाला है। तो ये सारे स्पाइसेस और दरड़ी हुई मिर्च भी डाली है। तो ये सारा कुछ डाल के, नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये वाली योगर्ट जो होती है ना बहुत ज़्यादा थिक होती है, तो इसमें पानी डालना ज़रूरी होता है। और थोड़ी सी जो है ना पतली पतली सी जो है ना वो अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा थिक भी होना तो वो नहीं अच्छी लगती। तो बस ये डाल के, और मैंने फिर उसके बाद जो बनाई हुई थी अपनी आलू बुखारे की चटनी वो भी मैंने डाली है। और सारी इन चीज़ों में काम आती है ना, तो फिर मैंने साथ जो है ना आलू उबाले थे उनके छिलके उतारे और उसके बाद वो डाल दिए बारीक दरमियाने साइज़ के। और फिर उसके बाद ये चने हैं, चने जो हैं ये 10 पैक वाले चने मैं यूज़ कर रही हूँ, वैसे बना के फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, तो मैं तो वही 10 पैक वाले यूज़ करती हूँ। तो वो मैंने डाल दिए। और फिर उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं ना बच्चों के लिए जो है मैंने ये कहा कि इस बार इकट्ठे ही बनाती हूँ, बस सब्ज़ मिर्चें नहीं डालती, अब इतनी थोड़ी बहुत स्पाइसी खा लेते हैं जैसा नमक और ये चाट मसाला वगैरह। तो ये मेरी जो धनिया पुदीने की मैंने चटनी बनाई थी ये मैंने साथ डाल दी। और फिर उसके बाद ये है जी टमाटर, प्याज और पुदीना बारीक बारीक कटा हुआ, और प्याज भी जो है ना नॉर्मल दरमियाने साइज़ के काटे हैं, और टमाटर थोड़े बारीक काटे हैं। तो ये सारा कटिंग करके डाल देनी है। बस अब इसको मिक्स कर लेना है और ये ज़बरदस्त किस्म के जो है ना चने की चाट जो है वो रेडी हो गई। 2-3 किस्म के चने की चाट होती है। आज मैंने आप लोगों के साथ ये वाली रेसिपी शेयर किया। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ दूसरी रेसिपी शेयर करूँगी जो हमारे घर में बनती थी, यानी मेरी शादी से पहले मेरे जो है पेरेंट्स के घर में जो बनती थी वो वाली मैं आपसे शेयर करूँगी। ये मेरे हस्बैंड वगैरह ये लोग इस तरह की चाट खाते हैं, लेकिन जो हम लोग खाते थे वो वाली भी मैं आपसे शेयर करूँगी रेसिपी। और ये रेडी हो गई। और फिर उसके बाद जो है ना धनिया पुदीने की ये मैं बना रही हूँ चटनी, और इसमें भी मैंने जो है ना अनारदाना का पाउडर डाला और नमक डाला। बस ये 2 चीज़ें डाल के योगर्ट डाल के अब इसको मिक्स कर रही हूँ। तो ये मेरी धनिया पुदीने की भी चटनी रेडी हो गई। और फिर उसके बाद ये ज़ाहिर बात है हर चीज़ बनी हुई थी, तो रिलैक्स होके जो है ना आधा घंटा पहले जो है मैं ये अब फ्राई वाली चीज़ें जो है ना कर रही हूँ स्टार्ट। और जी मैंने बनाए हुए थे रोल, समोसे और जो है ना कबाब, कटलेट्स, चिकन और आलू वाले, ये सारी चीज़ें निकाल ली मैंने। और जो है ना बस 1 बाय 1 इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। और बस ये इजी होता है ना, अगर चीज़ें बनी हो आधा घंटा पहले भी आप फ्राई कर लें तो ये इजी हो जाता है। और इनकी अगर आप लोगों ने रेसिपीज़ देखनी है, कंप्लीट फुल रेसिपीज़ जो हैं वो आप जो है जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ये सारी वीडियोस हैं रोल्स के भी, समोसों के भी, और जो कबाब, चिकन कटलेट्स हैं उनकी भी। तो ये सब कुछ जो है ना बस अब एंड पे जो है ये वाला काम हो रहा है, क्योंकि फ्राई वाला काम जो है ना बस आधा घंटा पहले ही जो है आप कर लें तो सही होता है। कम से कम आधा घंटा पहले फ्राई करके टेबल सेट करके आप बैठ जाओ और दुआएं मांगे। ख़ास तौर पे जो ये जो है ना इफ्तारी से पहले वाला जो टाइम होता है उस टाइम पे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दुआएं कबूल होती हैं। तो मेरा फिर यही होता है कि जो है ना 5-10 मिनट पहले जो है ना फारिग हो के टेबल पे बैठ के और दुआएं मांगी जाएं, ताकि जो है ना ये जो है महीना है और इसमें बहुत ज़्यादा दुआएं भी कबूल होती है ना, और इबादतों का महीना भी है। तो ये फिर यही होता है कि जो है ना आधा घंटा पहले जो है वो कर लें। आज तो खैर फर्स्ट इफ्तारी है, आज सारा कुछ पता चलना है कि अच्छा आधा घंटा पहले सही रहता है या कितना टाइम पहले सही रहता है। तो मैंने तो आधा घंटे पहले स्टार्ट किया था तो मेरा सही रहा था कि मैं जो है ना 5-10 मिनट पहले फारिग हो गई थी, क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ बनी हुई है, जस्ट फ्राई करनी है। तो आज की डे की जो यही सारी रेसिपीज़ थी, और जो है ना और उसके अलावा जो अब ना एवरी डे आपके साथ डिफरेंट रेसिपीज़ शेयर करूँगी, क्योंकि हर रोज़ एक ही चीज़ भी नहीं खाई जानी चाहिए, बोर हो जाते हैं। और ये फ्राई वाली चीज़ें तो इतनी ज़्यादा जो है ना फ्राई ऑयल वाली चीज़ें वो भी नहीं खानी चाहिए, वो मैं यही सोच रही थी। अब आज तो फर्स्ट जो है ना इफ्तारी है, तो आज तो चलो बनता है कि डिफरेंट किस्म का पूरा आपका दस्तरख्वान रेडी हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि चलो आज समोसे, रोल, हर चीज़ हो जाए, कबाब वगैरह सब कुछ। हाँ पकौड़े मेरे रह गए, पकौड़े मैंने खुद नहीं बनाए क्योंकि टाइम ही नहीं बच रहा था। मैंने बताया ना सुबह की लाइट भी हमारी चली गई थी, वो थोड़ा सा टाइम अपसेट हो गया था। तो फिर ये अब करेंगे कि अब पकौड़े की जो रेसिपी है ना वो मैं नेक्स्ट सेकंड इफ्तार में आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके अलावा जो है ना
डिफरेंट और चीज़ें रखेंगे। डेली ये वाली चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये हमारे 1 मंथ तक रोल्स भी चल जाएंगे। तो ये भी अब हम बनाने लगे हैं। चाय में शीरी पानी जो है ना, पानी, और इसमें भी मैं शुगर नहीं डालती, मैं जस्ट चाय में शीरी ही डालती हूँ, चीनी नहीं डालती। तो बस इतनी क्वांटिटी डालूंगी कि ये पानी जो है ना थोड़ा सा जो है फ्लेवर भी आ जाए और बहुत मीठा भी ना हो। बहुत ज़्यादा मीठा ना बच्चों को पसंद है ना मुझे पसंद है। तो वो जामे शीरी भी बच्चे मेरे साथ मिल के जो है ना रेडी कर रहे थे। और जी अब आ गई है टिक्कियों की बारी, और इसमें मैं वही बेसन के साथ ही बनाती हूँ। बेसन में भी मैंने जो है ना अनारदाना, चाट मसाला, आमचूर और थोड़ा सा नमक और ये सब कुछ डाल दिया था। और अब ये भी बनने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो बस जैसे ही ये रेडी होते हैं और टाइम भी हमारा होने वाला है इफ्तारी का। हेलो गाइस, अब बस हम ऐसे हम जामी शीरी अभी तो रोज़ा खुला भी नहीं, आप लोगों ने पहले ही स्टार्ट कर दिया। अजान हुई है? नहीं, तो पहले अजान होती है फिर रमजान बारे खागी तो हम खाए बच्चे जो मामा ने दिया, और हम खाते फिश मक्सर को पट्टा तो बार बार गिर रहा है। हम खाते मैंने के साइज को नहीं और का साइज का नहीं है। अम्मा आपको पता है कि मैंने के साइज की रब्बी सल्लेला नूर मम्मे सल्लेला ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया और हम लोग दुआएं मांग रहे हैं, और जी रोज़ा खुलने वाला है हमारा। खुल गया, खाओ। गट्टर है समोसा मसाज करने वो है नहीं, समोसा खाना लो ये स्पाइसी है, ये वाला आपका ये यही। हाँ नहीं तो नहीं पकड़ेगा नहीं। तो इफ्तारी हम लोगों ने कर ली थी, और इफ्तारी के बाद तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना तबीयत डाउन भी हो गई थी, क्योंकि रोज़ा जो है वो रखा और फिर जब खोला तो शुगर की वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है। जिनको डायबिटिक हो उनको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, शुगर एकदम शूट कर जाती है। तो बहरहाल फिर सुबह दोबारा हमारा जब सेकंड सहरी का टाइम हो गया, सुबह सुबह फ्रेश उठे सहरी के टाइम, और ज़बरदस्त मज़े के जो हैं वो पराठे बनाने लगी हूँ, चाय। और आज जो है सहरी में हमारे क्या होगा कि आज जो है ना मैंने रात को जो बनाए थे कबाब कटलस, वो हमारे ऐसे ही पड़े थे। मैंने कहा चलो आज तो हम फिर वो खाते हैं पराठे के साथ, वो भी ज़बरदस्त मज़े के लगते हैं, चिकन और आलू वाले हैं। तो चिकन भी चला जाएगा, प्रोटीन भी, पोटाशियम भी, सारा कुछ। तो यही होता है ना कि जो रोज़ा होल डे रखना होता है तो वो आपका जो है ना ऐसी चीज़ें खाई हो प्रोटीन वाली भी, और शुगर जो है ना वो ड्रॉप ना हो। या बहुत ज़्यादा जब भूखे रहते हैं ना डायबिटीज़ के जो पेशेंट, शुगर के जो मरीज़ होते हैं, तो उनकी शुगर ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है मेरे साथ भी रात को यही हुआ है कि एकदम ही जो है ना शूट कर गई थी शुगर। तो बहरहाल ये जो है मेरे पराठे रेडी हो रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म के मज़े के पराठे, और साथ वही टिक्कियाँ हम खाएंगे, और साथ चाय का कप तो लाजमी है। चाय के बगैर तो जो है ना वो ना सहरी होती है ना इफ्तारी होती है। इफ्तारी में भी मैंने चाय पी थी और मैंने खाना खाया ही नहीं था इफ्तारी में, क्योंकि रोल समोसे ये चीज़ें खा के मेरी इतनी शुगर शूट कर गई थी कि मुझे ये खाने का जो है ना वो हुआ ही नहीं, खाया ही नहीं। मैंने बस चाय पी और सो गई, और जो है ना अब सहरी में जो है वो खा रही हूँ। बस रात के टाइम तो मैंने वही कबाब वगैरह नहीं खाए, सिर्फ रोल और समोसे और चाट खाई। तो ये है जी सहरी, और ये रेडी हो गई हैं रोटियाँ। और आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि
कल जो है ना मैं 1 घंटा पहले उठ गई थी, आज मैं आधा घंटा पहले उठी हूँ। मैंने कहा ये जल्दी से 3 रोटियाँ ही तो बनानी होती हैं, जल्दी से रेडी हो जाएंगी। तो ये कबाब जो है मैं साथ गरम कर रही हूँ, चाय मेरी आलमोस्ट होने वाली है। ये सब कुछ डालेंगे और आराम से बैठ के जो है ना वो सैरी करेंगे। और इस टाइम बच्चे भी सोए होते हैं। और अच्छा ये वाला टाइम जो होता है ना, इसमें फ्राई वाली चीज़ें भी मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी के घर हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मोक भी हो जाता है, स्मेल भी फैल जाती है, फिर बच्चे भी उठ सकते हैं। तो ये जो फ्राई वाली चीज़ें हैं ना, ये रात को ही बना के रख ली नाश्ते के लिए, ये सहरी के लिए, तो वो बेस्ट रहता है। वरना अगर सुबह के टाइम ये सब कुछ करें ना, तो फिर वो स्मेल से बच्चे भी उठ जाते हैं। तो ये हमारा जो है ना सहरी है। और चाय मेरी रेडी हो गई थी, मैं चाय डालने लगी हूँ। और ये चाय तो मैं खुद अकेली ही पीती हूँ, मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते, सिर्फ घर में सिर्फ मैं अकेली जो है ना वो चाय पीती हूँ, बच्चे भी नहीं पीते। तो ये 1 कप जो मेरा बनता है वो लाजमी बनता है, सुबह भी और रात को भी। तो साथ जो है ना मैं एग बॉयल कर रही थी। और ये जो है ना बस आराम से सहरी करेंगे, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, फिर दोबारा वही रूटीन स्टार्ट होगी। और नेक्स्ट डे की जो रूटीन है वो आपसे नेक्स्ट डे जो है वो शेयर करूँगी। और ये बस ये वाला जो है ना ये मेरी सहरी है, 1 कबाब, साथ योगर्ट और साथ जो है ना 1 चाय का कप और 1 पराठा। तो आई होप सो आज की वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।